ममता बनर्जी ने पहले भी यही किया है। इनका आप पुराना इतिहास देखेंगे तो ये इनको किसी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। ये जब प्रशासन में होती हैं तो अपनी स्वार्थ सीधा करने के अलावा इनके पास कहीं कोई काम नहीं होता। और ये लोगों को, जो बंगाल के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल धोखे में रख रही हैं और ब्लफ करके उनसे वोट लेने की तैयारी में है और अपना कैडर खड़ा करने की तैयारी कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जो आदमी बेरोज़गार होगा वो इनके पास जाएगा, उसके पास कोई काम तो है नहीं। जब भी आप कैंप लगाएंगे तो वो जाएगा तो उसमें से मान लीजिए 1000 लोग जाते हैं, 10,000 लोग जाते हैं, तो उसमें से 10, 20, 50 या 100 लोग तो इनके कैडर में आ ही जाएंगे। केंद्र सरकार को हमेशा धोखे में रखती है और सरकारी ये इनको स्कीम लॉन्च करनी है और किसी तरह से लोगों से वोट लेना है। जो बेरोज़गार हैं वहाँ के, वो बेचारे लालच में इनको वोट दे देंगे, इनके पास चले जाएंगे। इनको सिर्फ वोट लेना है, उसके बाद चुनाव के बाद उस स्कीम का क्या होगा या उसके बाद स्कीम कब तक चलेगी, जैसे 2013 में इन्होंने बंद किया वैसे ही ये बंद कर देंगी। बंगाल में अप्रैल के महीने से विधानसभा का चुनाव की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले ममता बनर्जी ने अब पश्चिम बंगाल में बेरोजगारों को 1500 रुपए का भत्ता देने की शुरुआत की है। स्कीम लेकर आई है वो नई। सवाल ये है, क्या ये ममता बनर्जी की वोट खरीदने की साजिश है? क्योंकि पिछले 10 सालों में अभी तक बेरोजगारों के लिए कोई भी स्कीम सरकार के द्वारा नहीं लाई गई। ये तो सीधी सी बात है कि वो अब कहीं घबरा रही हैं तो बेरोज़गारों से वोट खरीदने की ही तैयारी में हैं और इस तरह से कर रही हैं। आप इनका प्रचार प्रसार देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आपको अपना आधार या वोटर आई कार्ड बंगाल का देना होगा। इस बात को ये छुपा रहे हैं। दूसरा, ये छुपा रहे हैं कि आपके पास कोई और स्रोत नहीं होना चाहिए, EWS कैटेगरी में आपको होना चाहिए। तो ये बातें छुपा रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और 1500 रुपये ये देंगे तो इसके पहले इन्होंने जो मदरसों को पैसा बांटा है, जो अपने वोट लेने के लिए बहुत सारे जो एंटी इंडिया फोर्सेस को पैसा बांटा है, उसका लेखा जोखा दे दे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि उसको करने की बजाय ये एक वेलफेयर स्कीम के रूप में इस चीज़ को दिखा रही हैं और मुझे नहीं लगता कि बंगाल की जनता इन चीज़ों से कहीं भी प्रभावित होने वाली है या किसी तरह से इनका साथ देने वाली है। इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों यानी कि फॉर्म भरने के लिए हर जगह पर शेल्टर्स लगाए गए हैं, कैंप किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ऑनलाइन प्रक्रिया क्यों नहीं रखी गई है? क्या ममता बनर्जी जगह जगह पर ऑफलाइन फॉर्म भरवा कर सिर्फ अपने कैडर को मजबूत करने के लिए नई कोशिश है? बिल्कुल कोशिश है, ये दिखाई दे जाएगा आपको। ममता बनर्जी ने पहले भी यही किया है। इनका आप पुराना इतिहास देखेंगे तो ये इनको किसी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। ये जब प्रशासन में होती हैं तो अपनी स्वार्थ सीधा करने के अलावा इनके पास कहीं कोई काम नहीं होता। और ये लोगों को, जो बंगाल के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल धोखे में रख रही हैं और ब्लफ करके उनसे वोट लेने की तैयारी में है और अपना कैडर खड़ा करने की तैयारी कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जो आदमी बेरोज़गार होगा वो इनके पास जाएगा, उसके पास कोई काम तो है नहीं। जब भी आप कैंप लगाएंगे तो वो जाएगा तो उसमें से मान लीजिए 1000 लोग जाते हैं, 10,000 लोग जाते हैं, तो उसमें से 10, 20, 50 या 100 लोग तो इनके कैडर में आ ही जाएंगे। वही कोशिशें कर रही हैं और कुछ नहीं है ये। इसी के साथ साथ 2013 में भी सरकार के ममता बनर्जी सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्कीम लाई गई थी, जिसे 2017 से 18 में ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि अब सरकार के पास ज़्यादा भत्ता नहीं है। तो अब इतने साल बाद फिर एक बार नई स्कीम लाई जा रही है, तो सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ेगा 500 करोड़ रुपए का, तितना भी ये पैसा कहाँ से लाएंगी ममता बनर्जी? ये ममता बनर्जी ने कभी नहीं बताया और केंद्र सरकार को हमेशा धोखे में रखती हैं और ये इनको स्कीम लॉन्च करनी है और किसी तरह से लोगों से वोट लेना है। जो बेरोज़गार हैं वहाँ के, वो बेचारे लालच में इनको वोट दे देंगे, इनके पास चले जाएंगे। इनको सिर्फ वोट लेना है, उसके बाद चुनाव के बाद उस स्कीम का क्या होगा या उसके बाद स्कीम कब तक चलेगी, जैसे 2013 में इन्होंने बंद किया वैसे ही ये बंद कर देंगी। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ चुनावी वादा है और खोखला है। इसी के साथ साथ SIR प्रक्रिया को लेकर आज चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का काम कर रहे, यानी कि वो तमाम लोग जो SIR के काम करने में हेरा फेरी कर रहे थे, उनमें से 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, चुनाव आयोग के पास ये संवैधानिक शक्तियाँ पहले से हैं
और चुनाव आयोग इस काम को कर सकता है। हालांकि ये बहुत कम होता है, जब तक ये एक्सट्रीम नहीं हो जाता चुनाव आयोग इस पे कोई एक्शन नहीं लेता। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 13C का प्रोविज़न है, जिसमें चुनाव आयोग जब इलेक्शन के समय जो चाहे वो प्रशासन का जो भी आदमी गड़बड़ी कर रहा है, राज्य सरकार का कोई आदमी गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, वही किया है। और आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसको ममता बनर्जी किसी भी तरह से डाइवर्ट करने के लिए अपने कैडर को यूज़ कर रही है, अपने राज्य सरकार के ऑफिसर्स को यूज़ कर रही है। तो उसी में चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियाँ पाई हैं। जो लोग सरकारी काम कर रहे हैं उन्होंने गड़बड़ी की है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्ट है उसको गड़बड़ करने की कोशिश की है। तो उस दशा में तो चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं और वो कर सकते हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी किसी तरह से चाहती है कि SIR की प्रक्रिया में वो कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाएं और कुछ न कुछ करें कि SIR की प्रक्रिया ना हो पाए, या अगर हो भी जाती है तो ये बाद में कहते रहे कि ये SIR की वजह से ये हो गया, ये गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई और ये चुनाव में मैं गलत हारी हूँ या मुझे दोबारा जीता जाए। तो वो विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये बंगाल की जनता बहुत समझदार है, उनको सब पता है और वो सारी चीज़ों को समझती है। इन्होंने जो पॉलिटिकल खेल किया है, सुप्रीम कोर्ट में आकर इन पर्सन आर्गूमेंट करने की कोशिश की है, SIR से संबंधित 5 चिट्ठियाँ ये पहले दे चुकी है। तो ये तो दिखाई दे रहा है, सबको पता लग रहा है कि ये सिर्फ फरेब का साथ ले रही है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की ही बात कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो बंगाल की जनता इन सब चीज़ों को देखकर आज ही जा चुकी है और मुझे नहीं लगता कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ अब रहेगी या होगी या ऐसा कुछ सपोर्ट इनको करेगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उन अधिकारियों को इससे क्या मैसेज मिलेगा सर, जो आज भी ममता बनर्जी के इशारे पर, उनके कैडर के इशारे पर SIR में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? और चुनाव आयोग के द्वारा जब इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है तो चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं उन लोगों के नाम जबरन काटे जा रहे हैं कि जिससे कि ममता बनर्जी को एक मौका मिल सके, पर हम इस तरीके की चीज़ें नहीं होने देंगे क्योंकि SIR की प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रक्रिया है। देखिए, SIR की प्रक्रिया संवैधानिक है, पारदर्शी है और बहुत सूझबूझ के साथ लगाई जा रही है। अब ये कैसे होती है आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उस डेटा को बड़े अच्छे से आप वेरीफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसको कहीं भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और चुनाव आयोग के पास अब ऐसे टूल्स हैं कि वो बिग डेटा को बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। तो वही प्रक्रिया हो रही है। उसमें अब जो वेस्ट बंगाल में जो ये प्रक्रिया चल रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए ममता बनर्जी अपना पूरा जोर लगा रही हैं और अपने पदाधिकारियों से या अपने ऑफिशियल से जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि जो SIR की प्रक्रिया है वो वहाँ के राज्य से होती है। तो अगर कोई आपने गड़बड़ी की है तो वो सारा डेटा ऊपर आकर स्टेट लेवल पर चेक होता है, उसके बाद नेशनल लेवल पर चेक होता है, फिर कंपाइल होता है। तो ये तो पकड़ी जाएगी चोरी। आप किसी तरह की गड़बड़ी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो चूँकि पहले से डेटा है तो वो डेटा बड़े आराम से कंपेयर हो सकता है। नाम और जो वोटर ID नंबर है या पता है या सोशल जो अदर चीज़ें होती है, इवन फ़ोटो से भी लोगों को चेक किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग अब पूरी तरह से तैयार है इन चीज़ों को, इन मैनिपुलेशंस को हैंडल करने के लिए। और अगर आप फील्ड में किसी तरह की कोई गड़बड़ी करते हैं तो वो पकड़ी जाएगी और सीधी सी बात है कि पकड़ी जाएगी। तो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया को कोई अगर दूषित कर रहा है तो उस पे एक्शन के अलावा कहीं कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव कराने चलता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें होती है उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो SP ज़िले के कप्तान होते हैं उन तक के ट्रांसफ़र या DGP तक के ट्रांसफ़र की बात करते हैं या पावर्स छीन लेते हैं। तो ये तो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है।
संविधान में अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ऐसा ही होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ तभी जाकर बनेगा। और हमारे जो संवैधानिक प्रजातांत्रिक जो ये तरीका है इसमें सब कुछ संविधान से गाइडेड है, इसलिए इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी बहुत चिल्लाएंगी कि हमारे 7 लोगों को शिकार कर दिया गया, ये कर दिया गया। वो असली बात तो बताएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी की गई है, तब जाकर चुनाव आयोग के ऑफिसर्स ने इस चीज़ को पकड़ा है, तभी जाकर उनके ऊपर एक्शन लिया है। बहुत धन्यवाद सर।